Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. This is part number 6 of chapter number 11. इसमें हम पढ़ेंगे steps in the process of communication. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनको पढ़ते हैं. सो लेट्स बिगिन. The process of communication consists of the following steps or elements. Steps को elements भी बोला जाता है, so do not confuse, okay? Number 1 is sender. मेन रोल किसका होता है? सेंडर का ही होता है, ठीक है. फर्स्ट स्टेप भी सेंडर ही होता है. जो मैसेज को सेंड करता है उसके दिमाग में कुछ आइडिया होता है या उसको कुछ शेयर करना होता है, वो उस मैसेज को दूसरे बंदे तक पहुंचाता है, वो होता है सेंडर. Sender or communicator is the person who sends a message or an idea. He is the source and initiates the process of communication. Okay? ये सोर्स होता है एंड इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का प्रोसेस बिगिन करता है, शुरू करता है. सेंडर में भी अ स्पीकर, अ राइटर और एन एक्टर. जो सेंडर होता है वो स्पीकर हो सकता है, राइटर हो सकता है, एक्टर हो सकता है. क्लियर? अगर कोई बोल के आपको कुछ भेज रहा है तो वो स्पीकर हुआ, लिख के भेज रहा है तो राइटर हुआ. ऑलराइट. या फिर अगर वो गेस्चर से आपको कुछ समझाना चाह रहा है, गेस्चर का मतलब क्या होता है? किसी को इशारों से कुछ समझाना, तो वो एक्टर है, ठीक है. सेकंड हमारा स्टेप है मैसेज. मैसेज इज़ व्हाट इज़ कन्वेड बाय द सेंडर. सेंडर ने जो कन्वे किया है वो होता है मैसेज. इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन etc. ठीक है. उसको जो भी बात अपनी शेयर करनी है, कोई आइडिया देना है किसी को, कोई ओपिनियन देना है, तो वो होता है उस मैसेज के अंदर. इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. नंबर 3 है एनकोडिंग. It is the use of appropriate verbal or non-verbal language for transmitting the message. ठीक है. हमें किसी को कुछ समझाना है, हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, गेस्चर्स का यूज़ करते हैं किसी को समझाने के लिए, ठीक है. जैसे आजकल हम लोग इमोजीज़ का यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, स्टिकर्स का यूज़ करते हैं, राइट. तो ऐसे ही कम्युनिकेशन में जब सिम्बल्स, गेस्चर्स, वर्ड्स इनका यूज़ करते हैं वो होती है एनकोडिंग. क्लियर? In order to transmit the idea, the sender translate the idea into a language. ठीक है. जो उसका आइडिया होता है उसको वो ट्रांसलेट कर देता है सिम्बल्स में, गेस्चर्स में. लेकिन वो जो सिम्बल और गेस्चर ऐसे होने चाहिए वो जिसको वो भेज रहा है उसको भी पता हो उनका मतलब, ठीक है, और ताकि वो भी उनको समझ पाए. जैसे वो गेस्चर सिम्बल्स भेज रहा है वो दूसरी पार्टी को भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है, ऐसे होने चाहिए वो, ठीक है. विच आर नोन टू बोथ दी पार्टीज. नंबर 4 इज़ चैनल. अब चैनल का मतलब क्या है यहाँ पे? रूट. मतलब कि इसके द्वारा भेजा जा रहा है वो मैसेज, ठीक है. इट इज़ अ मीडियम और रूट through which the message is passed from the sender to the receiver. It may be face to face या फिर टेलीफोन से या फिर लेटर से या रेडियो, टेलीविज़न etc. क्लियर? उसके बाद आता है रिसीवर, जिसको वो मैसेज मिलेगा. रिसीवर और कम्युनिकेटी इज़ द पर्सन और ग्रुप. जो सेंडर था वो कम्युनिकेटर था, रिसीवर जो है वो कम्युनिकेटी है. इज़ द पर्सन और ग्रुप who is supposed to receive the message. He may be a listener, a reader or an observer. जो सेंडर था वो क्या था? राइटर था, ठीक है, स्पीकर था या फिर एक्टर था. तो अब यहाँ पे उसका उल्टा आ गया. जो वो स्पीकर था तो यहाँ पे वो सुनेगा, लिसनर हो गया. जब वो राइटर था तो यहाँ पे रीडर, ठीक है, उसने लिखा, इसने पढ़ा. और अगर वो वहाँ पे एक्टर था तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर था, उसको ऑब्जर्व करेगा. आई होप दिस क्लियर. नंबर 6 डीकोडिंग. उसने जो सिम्बल्स को एनकोड करा था, ठीक है, जेस्चर्स को एनकोड किया था, हमने पढ़ा था ना कि ऐसे होने चाहिए वो सिंबल जो दोनों पार्टीज़ को पता हो. तो वो जो उसने एनकोड करे थे, वो सिंबल लगाए थे कि मैं अपने आइडियाज़ को इन गेस्चर्स या फिर इन सिंबल्स के द्वारा समझाना चाहता हूँ. तो वो अब जो रिसीवर की बारी आ गई ना यहाँ पे, तो वो उसको डिकोड करेगा.
मतलब कि उनको अंडरस्टैंड करेगा कि इन सिंबल का मतलब क्या है। अब हमें कोई इमोजी भेजता है, हम देखते हैं हाँ इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिकली आप इसको सोच के देखिए, बहुत ईजी स्टेप्स हैं ये। इट मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स, जो उसका मैसेज है उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट करना फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द रिसीवर इंटरप्ट द मैसेज टू डिराइव इट्स मीनिंग। और लास्ट होता है फीडबैक। फीडबैक होता है रिवर्स फ्लो, ठीक है। उसने मैसेज किया, आपने पढ़ा, आप समझ गए, आप उसको फिर फीडबैक दोगे कि हाँ हमें समझ आ गया, या फिर अगर आपको और कुछ पूछना है उस बारे में तो आप उसको फीडबैक दोगे, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्स और रिएक्शन बाय द रिसीवर। इट रिप्रेजेंट द रिटर्न फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ फीडबैक द रीडर कैन जज द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज मैसेज। जो फीडबैक होता है उससे वो जज करता है कि मेरा मैसेज कितना इफेक्टिव रहा। विदाउट फीडबैक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन इनकम्प्लीट। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे प्रोसेस होता है, तो फीडबैक भी ज़रूरी होता है और फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होता है। आई होप ऑल 7 पॉइंट्स क्लियर। ये आपके कॉमर्स बुक में सबसे इजी स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं आपके कंट्रोलिंग के, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। हमने स्टाफिंग, सिलेक्शन, इन सब के पढ़े, तो हर चीज़ के स्टेप्स थे, थोड़े हार्ड थे वो, लेकिन कम्युनिकेशन के ऐसे स्टेप्स हैं कि आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रख के देखिए। वैसे कॉमर्स को तो हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ही जो है इमेजिन करके पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और वैसे ही हमें आंसर्स भी लिखने चाहिए, लेकिन इसको हमको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने चाहिए, अपने नहीं, ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखने चाहिए, लेकिन हमको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने चाहिए, लेकिन हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। वो क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मान लो आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो, ठीक है, आप सेंडर हो, आपने फिर उसको मैसेज लिखा, आपके मन में एक आइडिया है या फिर आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो, अपने फ्रेंड से पार्टी के बारे में पूछना चाहते हो, ठीक है, आप सेंडर हो, फिर आपने उसको मैसेज लिख दिया, फिर आपने थोड़े से बीच में इमोजीज लगा दिए, उनको एनकोड कर दिया, ठीक है, और फिर आपने उसको अपने व्हाट्सएप से भेज दिया। चैनल है आपका व्हाट्सएप, ठीक है। फ़ोन, टेलीफोन, पहले तो यहाँ पे टेलीफोन, लेटर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब लिखा है, लेकिन हम इसको एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ईजिली समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। आपने व्हाट्सएप से भेज दिया, फिर आपके फ्रेंड के पास पहुँचा, तो वो कौन है, रिसीवर। उसने आपके इमोजीज़ को ट्रांसलेट किया, तो वो क्या कर रहा है, उसने डिकोड कर दिया आपके इमोजीज़ को, और लास्ट में उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया कि यस मैं आऊँगा पार्टी में, ठीक है, इजी। लास्ट में उसने आपको फीडबैक दे दिया और आपको पता लग गया यस मेरा जो मैसेज था इतना इफेक्टिव था कि वो बंदा मान गया, ठीक है। और उसके फीडबैक जैसा भी होगा उससे आपको पता लगेगा कि मेरा मैसेज इफेक्टिव था या नहीं। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और ये है जो एनकोडिंग एंड डीकोडिंग, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सबसे पहले लेटर आता है डी, उसके बाद आता है ई, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा लिखना है। यहाँ पे आपको ई वाला पहले लिखना है एनकोडिंग, और डी कोडिंग को आपको बाद में लिखना है, ठीक है, उल्टा लिखना है। पहले आता डी है, फिर ई आता है, लेकिन यहाँ पे पहले ई वाले को लिखना है, फिर डी को, डिकोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग मीन्स ट्रांसलेट करना उसके सिम्बल्स वगैरह को, और एनकोडिंग मतलब सिम्बल्स वगैरह भेजना, गेस्चर्स, ओके। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सबको अच्छे समझ आया हो, एंड आई होप कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग रही हो आप सबके लिए, आप बोर ना हुए हो, और आगे से भी मैं यही ट्राई करूँगी कि बोरिंग ना रहे आपके लिए। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर कॉमर्स वीडियोज़, एंड उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसी आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी जिस सब्जेक्ट पे हम उसका स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।